आज की मूवी में हम एक एला नाम की लड़की को देखेंगे जिसे एक बस कंडक्टर से प्यार हो जाता है। इसके बाद क्या होना था वो दोनों पब्लिक बस में ही शुरू हो जाते हैं। एला काफ़ी अमीर लड़की थी पर वो बस कंडक्टर की दीवानी थी और वो हमेशा उससे चुदने के लिए तैयार रहती थी। इसके बाद इस वीडियो में आगे क्या हुआ हम इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑडिटोरियम देखते हैं। स्कूल के कुछ बच्चे वहाँ रिहर्सल करते रहते हैं और दूसरी ओर स्टेज के बैक में एरोल्ड एला के साथ में मज़े कर रहा था, उसे चोद रहा था। तभी अचानक से एरोल्ड की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है जिसका नाम जिला था। जिला ये सब देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर एरोल्ड अपने छोटे चेतन को संभालते हुए जीना के पीछे चला जाता है। ये सब देख के एला का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो एरोल को रोकना तो चाहती थी पर वो जा चुका था। एला की सारी स्टूडेंट के सामने बहुत ही बेइज्जती होती है। ये तो था एला का स्कूल लाइफ। अब एला काफ़ी आगे आ चुकी थी। वो अब एक सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर है। साथ ही साथ वो अपनी बहन के साथ में एक रेस्टोरेंट भी रन करती है। एला अब काफ़ी सक्सेसफुल थी, फिर भी एला काफ़ी अकेली थी। इसके बाद एला रॉबर्ट नाम के एक लड़के से मिलती है और उसको सेड्यूस करके रात भर उसके साथ में मज़े करती है, उसके साथ गेम खेलती है, काफ़ी मज़े लेती है। पर ऐसा करके एला को मज़ा नहीं आता है। एला अपनी ये सारी बातें रात की अपनी सिस्टर के साथ में शेयर करती है। उसकी बहन का नाम मीशा रहता है। मीशा अपनी बहन को अपने टाइप के लड़के को सेलेक्ट करने के लिए कहती है। फिर देखते हैं एला रात भर सेक्स टॉयज यूज़ की रहती है जिसकी वजह से उसका काफ़ी पानी चला जाता है और उसे सुबह उठने में काफ़ी देर हो जाता है। ऑफिस के लिए भी देर हो जाता है। देर होने की वजह से उसे कैब नहीं मिलता, इसलिए वो इस बस में चढ़ती है जहाँ वो एक बस कंडक्टर से टकरा जाती है। उसका नाम रोको रहता है। बस में काफ़ी भीड़ होती है। एला रोको को देख के काफ़ी अट्रैक्ट होती है। बस में भीड़ होने की वजह से उन दोनों को धक्का लग जाता है और दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं और एला का बुब्स बहुत ज़ोर से दब जाता है जिसकी वजह से एला को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही मन खुश होती है। इसके बाद क्या हुआ, एला ने टिकट लिया और अपना पिछवाड़ा रोको के पेनिस से टच कर दिया और उसे रगड़ने लगी। रोको को भी बहुत अच्छा लगने लगा। रोको को एला का ये अंदाज़ बहुत पसंद आता है। आगे देखते हैं एला घर आने के बाद वो सब कुछ याद करती रहती है जो रोको के साथ में वो बस में गुजारी रहती है। वो उसका छूना, उसके बुब्स दबना, वो सब कुछ याद करती रहती है और वो बहुत ही मज़े लेती है। वो सब सोच के उसके चुत से पानी निकलने लग जाता है। अगली सुबह मीशा एला को बहुत खुश दिखती है और वो उसे उसकी खुशी का राज पूछती है। तब एला कहती है उसे कल रात पहली बार इतना अच्छा लगा था। वो रोको के बारे में सब कुछ मीशा को विस्तार में बताती है। तब मीशा उसे रोको को ढूंढने के लिए कहती है। तब एला आज भी बस से जाने का फैसला करती है पर आज कंडक्टर कोई दूसरा ही रहता। दूसरी तरफ देखते हैं कि रोको अपने घर गया रहता है जहाँ उसकी 8 साल की बेटी और उसकी बीवी कैथरीन रहती है। कैथरीन और रोको की शादी नहीं हुई रहती है पर उनकी एक बेटी रहती है। कैथरीन रोको को ज़्यादा पसंद नहीं करती है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है। यहाँ पे हम सैम को देखते हैं जो रोको का कज़िन भाई रहता है। सैम कैथरीन की हमेशा ही हेल्प करता है। रात में जब कैथरीन सो रही थी रोको उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन कैथरीन उसे भाव नहीं देती है। इसके बाद रोको अपनी उंगलियों का कमाल दिखाता है। रोको अपना फिंगर उसके चूत में डाल देता है जिसकी वजह से कैथरीन का चूत पूरा गीला हो जाता है। अगले दिन देखते हैं एला रोज़ ही बस से ट्रैवलिंग करने लग जाती है इस उम्मीद पे कि एक दिन उसे रोको मिलेगा। एक दिन उसको रोको मिल जाता है। जैसे ही एला को मौका मिलता है एला रोको के लर्न को सहलाने लग जाती है। वो उसे फील करने लग जाती है। धीरे धीरे रोको के अंदर भी आग लग जाती है। उसके बाद रोको अपनी उंगलियों को गीला करके अपने मुंह से एला के चूत में डाल देता है और उसे पूरी तरह से गीला करने लग जाता है अंदर बाहर करके।
आगे देखते हैं रोको अपना सफ़र ख़त्म करने के बाद वो अपने मालिक के पास आता है और वो कुछ पैसे मांगता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। घर आने के बाद रोको और कैथरीन की लड़ाई होती है। उसके बाद रोको काम के लिए शहर आता है। जब सारे बस ड्राइवर एक जगह होके पत्ते खेल रहे थे तभी वहाँ एला पहुँचती है, जो बहुत ही सुंदर दिखती है और हॉट दिखती है। उसके बुब्स काफ़ी सुंदर दिखते हैं, रेड कलर के फ्रॉक में आई रहती है। उसके बाद रोको एला को 2 बसों के बीच में ले जाता है। फिर वहाँ जाके वो लोग बातें करते हैं। जब उनसे नहीं कंट्रोल होता है तो को और एला वहीं पर शुरू हो जाते हैं। वो उसे चोदना शुरू कर देता है। तभी उन्हें एक ना आहट सुनाई देती है। रोको 2 बसों के बीच में से निकल के बस के अंदर चला जाता है और वो बस के अंदर ही शुरू हो जाता है एला को चोदने के लिए और उसे चोदते रहता है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए एला अपनी सारी कहानी अपनी फ्रेंड को बहुत ही विस्तार में बताती है। एला इस रिलेशन को और आगे बढ़ाना चाहती थी। वो रेस्टोरेंट में आती है रोको के साथ में। यहाँ देखते हैं कि रोको अपने बारे में सब कुछ सच बता देता है। उसकी एक 8 साल की बेटी है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे उसकी शादी नहीं हुई है। वो लोग लिविंग में रहते हैं और वहाँ से बोलकर चला जाता है और एला काफ़ी शॉक में रहती है। रोको के जाने के बाद एला उसके पीछे पीछे भाग के आती है और एक खाली प्लेस पाते ही वो उसके करीब आने लग जाती है। एला उसे छूती है। रोको का लंड काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो उसे चोदने के लिए शुरू हो जाता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रोको का परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आता है एला को। वो अपना सारा सामान के साथ में एला के साथ में शिफ्ट हो जाता है उसके घर में। एला ऑफिस से जब घर आती है रोको उसके लिए चिकन सूप बनाया रहता है, उसे अपने हाथों से खिलाता है। फिर रोको अपनी जुबान को एला की चुभ में डाल के उससे लिफ्ट करने लग जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। बीच रास्ते में ही एला का मूड बन जाता है रोको का लेने के लिए। उसके बाद रोको का फिंगर लेके वो अपनी चुभ में डाल देती है और उससे रगड़ने के लिए कहती है। कुछ देर के बाद वो लोग घर आते हैं। आने के बाद रोको उसे फिर से चोदता है। रोको के साथ काफ़ी खुश थी इसलिए उसे काफ़ी एक्सपेंसिव घड़ी वॉच उसे गिफ्ट करती है। एला रोको से काफ़ी खुश रहती है इसलिए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे पैसों का भी ख्याल रखूँगी, अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो तुम्हारे खर्चे का भी ख्याल रखूँगी। पर रोको उसे साफ साफ इनकार कर देता है। अगले दिन एला मीसा से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। मीसा उसे कहती है कि तू रोको के दिल में और अच्छे से जगह बना। फिर देखते हैं कि एला रोको के शॉप में जाती है जहाँ रोको अकेले ही काम कर रहा था, जहाँ रोको को बताती है कि उसे कभी भी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला। सारे लोग उसे छोड़ के चले गए कि उसने अपना सब कुछ उन्हें दिया था, फिर भी वो लोग छोड़ के चले गए। एला काफ़ी उदास हो जाती है। फिर रोको उसे कंफर्ट करने के लिए उसके करीब जाता है और उससे फिर से बहुत प्यार से चोदने लग जाता है, जो एला को बहुत पसंद आता है। वो शांत हो जाती है, रोना बंद कर देती है। एला रोको के साथ में घूमने का प्लान करती है और अपने वो घर का की भी उसे दे देती है। अगले दिन देखते हैं रोको कैथरीन से मिलने उसके घर जाता है। हाँ, यहाँ आते ही उसकी लड़ाई फिर से कैथरीन से होती है क्योंकि रोको माए के स्कूल के पैसे जुगाड़ नहीं कर पाया था, इसलिए कैथरीन ने वो पैसे सैम से लिए थे। कैथरीन रोको के पास पैसे न होने के वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाती है। कैथरीन उसे कहती है कि वो उसके साथ में खुश नहीं है, वो उसके साथ सिर्फ मजबूरी में रह रही है। रोको बहुत उदास हो जाता है, इसलिए वो रिलैक्स करने के लिए एला के साथ में बाहर जाना चाहता है, इसलिए कॉल करता है उसे। एला भी उसका बस स्टैंड पे वेट कर रही थी। तभी रोको को एक कॉल आता है सैम का। सैम कहता है कैथरीन अचानक बेहोश हो गई है, तुम घर आओ। तभी रोको एला से मिलना कैंसिल करके कैथरीन से मिलना उसके घर जाता है। कैथरीन उससे कहती है कि वो फिर से माँ बन गई है, प्रेग्नेंट है। इसलिए वो एला वहाँ परेशान थी कि आखिर रोको क्यों नहीं आया। एला उसे ढूंढते ढूंढते गैराज में चली जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि रोको फिर से बाप बन गया है। ये सुनकर एला का दिल फिर से टूट जाता है। उन्हें उसे बताया था कि कैथरीन और उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। अपने गम को भुलाने के लिए एला मीसा के साथ में एक क्लब में जाती है। एला मीसा के साथ में जब बैठी हुई थी तभी एक लड़का उसे घूर रहा था। के बाद एला को वो अपने घर ले जाता है। एला भी उसके जाने पे राजी हो जाती है।
शुरू में तो वो सब अच्छा करता है, बाद में जैसे ही कपड़ा उतारता है वो एक छपरी की तरह बिहेव करने लग जाता है, जो कि ना एला को पसंद नहीं आता और वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रोको एला से मिलने उसके घर आता है। यहाँ आते ही वो उसे सॉरी कहता है क्योंकि उस दिन वो उससे मिलने नहीं आ पाता है इस वजह से। लेकिन वो अपनी वाइफ को छोड़ के एला के पास हमेशा के लिए आना चाहता है। लेकिन यहाँ एला को रोको के कैरेक्टर पे शक हो रहा था। जो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेगनेंसी की हालत में छोड़ सकता है वो मुझे कल को छोड़ सकता है। ये सब सुनने के बाद रोको को बहुत बुरा लगता है। वो उसके घर की उसके टेबल पे रख कर वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। वो लेकिन उससे बहुत प्यार करता रहता है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। रोको एक बार बिना बताए अपने घर जाता है, जहाँ पर प्रेग्नेंट होने के बाद भी कैथरीन उसके भाई सैम से चुद रही है। ये देख के रोको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। रोको को इतना गुस्सा देखकर सैम वहाँ से जल्द भाग जाता है। जाते हुए कहते जाता है कि वो कैथरीन का और माया का उससे ज़्यादा ख्याल रखता है, जो कि सच्ची है। कैथरीन भी उस पर बहुत ही गुस्सा होती है और रोते हुए वो उसे बताती है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो सैम का है, वो उससे नहीं सैम से प्यार करती है। ये सुनकर रोको को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन दोनों की खुशी के लिए वो घर छोड़ के एला के पास जाता है, पर वो एला भी उसे नहीं समझती है। वो एला भी उसे छोड़ दी रहती है। इसके बाद रोको अपनी लाइफ गैराज में ही बिताने लगता है। एला वहाँ दूसरी ओर काफ़ी उदास रहती है। वो अपने आप को काम में बिजी रखती है ताकि वो रोको को भूल जाए। मीसा जब एला को ऐसी हालत में देखती है वो कहती है कि दूसरे लोगों को तू डेट कर, तेरे को अच्छा लगेगा, चेंज ला अपनी लाइफ में। लेकिन एला का भरोसा हर लड़कों पे से उठ चुका था। स्कूल लाइफ से अब तक सभी लड़कों ने उसका सिर्फ दिल तोड़ा है। अब इस बात को 4 महीने बीत चुके हैं। एक दिन एला की मुलाकात रॉबर्ट से होती है। जैसे ही एला के पास जाता है वो सबसे पहले उसे सॉरी कहता है, क्योंकि उसने उसके साथ में बहुत ही गलत किया था। बात का रियलाइज उसे भी रॉबर्ट के साथ में वो काफ़ी वक्त बिताती है। इसी वजह से उसे घर जाने में काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बस पकड़ने के लिए उसे बस स्टॉप जाना पड़ा। यहाँ रोको उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि एला ने अपना घर चेंज कर दिया था। जिसके बाद से रोको वहीं पर उसका इंतज़ार करता था रोज़। फिर रोको अपनी सारी बात आज उसको बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ में क्या किया और उसके भाई ने। उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, इसीलिए उसने सब कुछ एला के लिए छोड़ दिया था और वो कई महीनों से एला का यहीं पर वेट कर रहा था। पर एला को यकीन नहीं हो रहा था इस बातों पे। एला उसे माफ़ नहीं करती है। वो सोचती है कि रोको को ये बात पहले ही बता देना चाहिए था, फिर शायद एला को इतनी 4 महीने से तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। वो रोको को गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगती, तभी वहाँ से एक बस गुजरती है। वो दोनों दौड़ के एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है।